पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा था एक मजदूर औरत की दर्द भरी कहानी, इसके बाद से मुझे ये एहसास हुआ खास तौर से कि मेरी इस वीडियो को मैंने जो बना करके जो है बहुत मामूली काम नहीं किया है, बल्कि बहुत ही एक अहम काम किया है, जिसके ज़रिए जो है अपने चैनल के ज़रिए मैं जो है गरीब मजदूरों के दुख को जो है बांटना चाहता हूं और वो लोग अपने दिल की आवाज़ इस चैनल के थ्रू आम लोगों तक और इंतज़ामिया तक पहुंचा रहे हैं। और ये काम बहुत अहम और बहुत बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर ये मकाम है कि मैं ना ही पीछे हट सकता हूँ ना ही रुक सकता हूँ, और इसमें आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल पे जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे हर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और मुझको जो धमकियां वगैरह मिल रही है अमीर हजरात की तरफ से, मैं उनसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूं। उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते जो है दुनियादारी को छोड़कर थोड़ा आखिरत की फ़िक्र करें और मज़दूरों को उनका हक सही दें। तो चलिए आप उन क्लिप्स को देखते हैं जो मैंने आज बनाई हुई है मुख्तलिफ कारखानों में जाकर। अस्सलाम वालेकुम। इधर बजरंगवाड़ी का राउंड है, तो इस ताल्लुक से मजदूरी बढ़े चाहिए या नहीं बढ़े चाहिए? बड़े चाहिए ना मजदूरी। तुम क्या बोले? बड़े चाहिए मजदूरी। और वजह क्या है? बड़े चाहिए। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज में महंगाई है, तो मजदूरी उतना उठता नहीं, तो बढ़ना जरूरी है। मतलब 7-8 साल में मजदूरी बढ़ नहीं रही है और महंगाई डबल टिबल हो गई है। हाँ, डबल टिबल हो गई महंगाई। मजदूरी बढ़े चाहिए, हर हाल में बढ़ना चाहिए, और महंगाई जो हिसाब से है उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, 1-2 रुपये नहीं। हाँ। जितने गाँव के ऊपर सब है उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तुम क्या बोलोगे? बढ़ना चाहिए ना, महंगाई तो बहुत है ना। तो कम से कम इतनी बढ़ जाए कि कारीगर का 5,000 के आसपास काम होना चाहिए। हाँ, कम से कम 5,000 का काम हो, ताकि मतलब कारीगर की एक थान के ऊपर 1 रुपया 2 रुपया मजदूरी बढ़ा दी। लेकिन जब आज कारीगर बाहर निकलेगा तो हर चीज को मजदूरी बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर गोश्त की दुकान है, वहाँ मजदूरी बढ़ेगा, कीमत बढ़ गई। आदमी गाड़ी कटिंग बनाया, वहाँ 10 रुपया फट से बढ़ा दे वजन। ऐसी हर जगह पे हर चीज में, लेकिन मजदूरी वो 1 से 2 रुपया बढ़ा दी। तो इतनी बढ़ाना चाहिए आदमी कारीगर को इतनी सहूलत मिले। मतलब कारीगर अगर 12 घंटा काम कर रहे हैं तो हाथ में पैसा बचना चाहिए, इतनी मजदूरी तो बढ़ना चाहिए बराबर। वो जायज आ गए, जायज आ गए, जुल्म नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। और मजदूरी बढ़ का नहीं रही है, ताल्लुक से क्या बोले? इसे बुनकर लोग जवाब दीजिए, मजदूर लोग नहीं है, जवाब बुनकर लोग दीजिए। मतलब उन लोग का कहना ये है कि यार हम लोग से बड़ा मोबाइल कारीगर के पास है, ये सब जो बहाने उन लोग करा देंगे, हम लोग से बड़ी गाड़ी कारीगर के पास है। तो इस बारे में तुम क्या बोले? तो मोबाइल हाँ, मेरे पास नहीं है मोबाइल। हाँ, गाड़ी भी नहीं है। 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई के बचता कोई के नहीं बचता, कोई परिवार वाला है कोई कम परिवार वाला है, तो मोबाइल लेवा दे कोई वास्ता नहीं है। हाँ। जिनके घर चलाना रहता है, जवाब देना रहता है, उनके वास्ते हाथ में बड़ा मोबाइल और गाड़ी नहीं मिल गई। ये जो लड़कन 4,000 5,000 सफेद में काम कर दें, उन लोग घर में 1,000 1,200 1,500 दे के बाकी अपने शौक पूरा कर दें, तो उनके पास बड़ा मोबाइल भी रहता और गाड़ी भी रहती। तो ये मजदूरी से का कोई ताल्लुक नहीं है मतलब। हाँ, ये सब शौकी है, नौजवान लोग अपने शौक पूरा कर देने के अंदर। बाकी जो घर गृहस्थी वाला आदमी है, उनके हाथ में बड़ा मोबाइल और बड़ी गाड़ी या बेजा खुराफात नहीं रही है। वो महंगाई से पहले ही टूटा हुआ है। हाँ, तो मतलब मजदूरी बढ़ाना चाहिए, हर हाल में बढ़ना चाहिए। हाँ, और अगर वह सेठ लोग ताल्लुक से मतलब जो नकार नुकुर करें तो झूठा बहाने उन लोग। हाँ बराबर, उन लोग का ही बोलना सही है, वो लोग देखा देन जो बोला देन, लेकिन वो गहराई में नहीं आ जाए कि ऐसा कहाँ है। कोई के पास गाड़ी देख लिए तो बजे वो गाड़ी चला रहे हैं, ओके अंदर तक जाना चाहिए कि वो कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। और जो कारीगर परेशान है उन लोग को वो नहीं दिखाई दिखाई नहीं देता हूँ, वो बोला यार कारीगर रो रहे। और ये सब छोड़ के अगर उन लोग खाली गाँव से जरा सी बाहर निकलिए उन लोग अपना बाजार वगैरह में, तो महंगाई देखते तो उन लोग को समझे तभी उन लोग के समझे तभी। लेकिन बहुत से लोग रहते हैं, सेठ लोग बढ़ाना भी चाहते हैं, दूसरे सेठ लोग उनके काम खींचा देंगे, इतना क्या बढ़ा रहे हैं। बहुत से सेठ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं, उनके मेहनताना देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे सेठ लोग बोला देने आप क्या बढ़ा रहे, चुप पे रहे। दबाव डाला दें मतलब, है ना। जो अच्छे सेठ लोग हैं उन लोग बेचारे मजबूर है। हाँ, तो हम लोग की जो चैनलों है उसके थ्रू ऐसे आवाज उड़ाई जा रही है कि पूरे गांव में इंशाल्लाह एक साथ मजदूरी बढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का जो इधर का राउंड है अपना मक्का मस्जिद बजरंगवाड़ी साइड का। हाँ, और हम लोग जो भी महल्ले में जा रहे हैं तमाम कारीगर इकट्ठा नहीं ताल्लुक से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का भी यही राय है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए, हर आदमी बढ़ना चाहिए। और ये मजदूर कहाँ गए? मजदूर कहाँ? मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मजदूर जो है
लालच में आके बोल रहा है या आराम से बैठा है, वो भी मेहनत का हाथ मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तुम क्या बोलोगे? बढ़ना चाहिए बराबर है। बराबर तो वही ताल्लुक से कुछ अपना अपना नजरिया, कोई शेर शायरी कुछ है तो बता दो। है। शेर काफी है। नहीं तो अभी एक रंगीन के पास गए रहे तो वो माशाल्लाह अच्छा शेर बोले रहे। हाँ, जिस खेत से मैसर ना हो रोटी। हाँ वो लगा इकबाल का शेर है। हाँ जिस जिस खेत से बहका को मुयसर न होती, ऐसी है वो। हाँ, पूरा ही है। उस खेत के गंदुम को आग लगा दो। और अमीरों ने बड़ा जुल्म मचा रखा है, वो समझते हैं तिजोरी में खुदा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपने जो अमीर लोग हैं, सेठ लोग, उन लोग में इंसानियत थोड़ा है। अगर उन लोग अल्लाह का डर रखा थे, महंगाई वगैरह के देख के उन लोग के समझनी चाहिए कि यार मजदूर का हाँ गई और 7-8 साल से बड़ी नहीं है, तो कम से कम इतनी कर देंगे 4-5 हजार के आसपास हर कारीगर के मिल जाए आराम से, चाहे वो रंगीन का हो, सफेद का हो, कोई भी हो। लूम बढ़ाए से कोई मतलब नहीं आता। मजदूर की मेहनत बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी के बाद भी परेशान रह रहे। तो अब तो इधर ये ऐसा टाइम आ गया कि आप सेठ लोग के कदम उठाना चाहिए और मजदूरी बढ़ाना चाहिए। जैसे सेठ लोग का ही कहना है कि यार हम लोग के परवड़ता नहीं, तो अगर लूम महंगा होता, सूद महंगा होता, उन लोग कास्टिंग में जोड़ ले होते, तो मजदूरी बढ़ा के भी उन लोग कास्टिंग में जोड़ सकते हैं अपने। हाँ, अपनी नियत अगर साफ रख के करिए तो अल्लाह ताला बरकत देइए। बहुत सही बात। हाँ, बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी से करें, उनकी मेहनत भी देवा देने, लेकिन बहुत ज्यादातर ऐसे हैं। और जो बेचारे देना भी चाहते हैं तो उन लोग दबाव डाल के रोके हाँ नहीं दे पावा देने। यार हम लोग के इन लोग के साथ में रहना, वही है तो हिसाब से इंशाल्लाह ये आवाज पहुंची है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अपना? सफीक अहमद। सफीक भाई, जैसे 7-8 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है, तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि मजदूर लूम बढ़ाए बाद भी, सब कोशिश करने के बाद भी परेशान हो चुका है। अभी पॉइंट पे बहुत जरूरी है कि सेठ लोग ये कदम उठाए और मजदूरी बढ़ाए। तो ये ताल्लुक से तुमरी कहा है मजदूरी बढ़े चाहिए। आप क्या बोलो? बढ़े चाहिए। तुम क्या बोलोगे? बढ़े चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो जैसे सेठवन की तरफ से नजर चुरा रहे हैं, तो तुम्हारा कोई पैगाम, कोई बात जो सेठवन से कहना चाहो मजदूर महंगाई के ताल्लुक से, मजदूरी के ताल्लुक से? सेठ लोग के तो कुछ नहीं, महंगाई के ताल्लुक से बोलना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हिसाब से मजदूरी बढ़ना चाहिए। जैसे आज का जो कारीगर है 12-14 लूम चलाए बाद भी अगर वो इतनी पगार नहीं उठा पा रहा है, घर चला ले, तो कम से कम सेठ लोग इतना बढ़ा देना चाहिए कि 5 हजार के आसपास पगार हो जाए। तुम क्या बोलोगे? सही बात है। और जो सेठ लोग जिसे बहाना कराते हैं यार मजदूर लोग के घर पे 1000 दे के वो करे के रहा था, उसके बाद जो है मोबाइल ले होते हैं, गाड़ी ले होते हैं, इस ताल्लुक से तुमरे कहा है नहीं देगे ऊपर घर चलाए के रहता, वो ही नहीं बोलिए। वो तो महंगाई में इतना जुड़ा रहा था कि पगार लेके जावा था और बाजार आवा था तो खिस्सा खाली हो जाता, तो वो तो मोबाइल और गाड़ी का तो बेचारा सोच भी नहीं सकता। तो कार्य सेठ लोग के ई नजर से देखना जरूरी है कि यार हम लोग जो है ऐसे कारीगर के भी देखे तो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर 6 दिन पूरा 12 घंटा चलाए बाद भी कारीगर अपना घर खर्चा नहीं पूरा पा रहे, तो ये तो मतलब एकदम जरूरी होगा कि अब मजदूरी बढ़ा दी जाए। क्या बोला तू? सही बात है, मजदूरी तो बढ़ना चाहिए माहौल के हिसाब से, महंगाई भी है।